बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालत एहराम में कई बार ऐसा होता है कि हज या उम्रे पर जाने वाले ख़वातीन व हज़रात हालत एहराम में आराम करते वक्त, सोते वक्त अपने चेहरे को ढांप लेते हैं, अपने चेहरे पर चादर ओढ़ लेते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, या बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो अपने चेहरे पर तकिया डाल लेते हैं। तो ये बात याद रखें कि अगर हालत एहराम में चाहे मर्द हो या औरत, उसने अपने चेहरे को ढांप लिया और 12 घंटे तक यही सिलसिला जारी रखा कि वो सोता रहा, या उसने वैसे ही चेहरे को ढांपा रखा मर्द या औरत ने, और 12 घंटे या इससे ज़्यादा का अरसा बीत गया, तो ऐसे शख्स पर दम देना लाजिम है, यानी उस पर हुदूद हरम में क़ुरबानी करना लाजिम है। अब चाहे वो भेड़, बकरा या बकरी या दुम्बा, कोई भी एक जानवर की कुर्बानी कर ले तो उसने दम को अदा कर दिया। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है ऊंट या गाय के 7वें हिस्से की कुर्बानी करता है, यानी एक हिस्सा उसमें ले लेता है, तो इस तरह भी उसका ये दम अदा हो जाएगा। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सोने की हालत में हज या उम्रे पर जाने वाले अहबाब कभी भी अपने चेहरे को ना छुपाएं, चाहे मर्द हों या औरत। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स ने कुछ देर के लिए चेहरे को ढांपे रखा और उसकी आंख खुल गई या उसको होश आ गया या याद आ गया, तो उस मर्द या औरत ने फ़ौरन कपड़ा हटा दिया चेहरे से, तो ऐसी सूरत में कि जब 12 घंटे का अरसा नहीं गुजरा हो, उससे कम का टाइम हो, तो फिर ऐसे हज या उम्रा करने वाले मर्द या औरत को कि जिसने ये जुर्म किया एहराम की हालत में, उसको सदका फ़ित्र की मिक़दार अदा करना होगा और हुदूद हरम में ये सदका उसे देना होगा। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि सोते में बाज़ औक़ात हालत एहराम में लोग अपने पाँव ढांप लेते हैं, या अक्सर ये सवाल आता है कि जी हम बीमार थे, हमें सर्दी लग रही थी तो हमने ब्लैंकेट ओढ़ लिया अपने पैर पर। तो चाहे मर्द हो या औरत, ये बात याद रखें कि अगर किसी शख्स ने चादर से अपने पैर को ढांप लिया, तो चादर से ढांपने की सूरत में किसी किस्म का कोई कफ़ारा देना लाजिम नहीं आता। लिहाजा हालत एहराम में मर्द हो या औरत अपने पैर को अगर वो चादर से ढांप कर सो रहे होते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता चेहरे को अगर छुपा कर कोई शख्स सो रहा होगा तो इस सूरत में ये अमल गलत करार पाएगा, और इसका हुक्म अभी हमने आपके सामने बयान किया।